आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। थरादी मेमन समाज के प्रोग्राम में हमारी टीम आज पहुंची है, जहां पे उन बच्चियों से हम मुलाकात करेंगे जो 10th में और 12th में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक में उन्होंने जो है प्राप्ति की है, जिनको सम्मानित किया गया है समाज के द्वारा। सीधा हम एक सेकंड रैंक जिन्होंने 12th में हासिल किया है, उनसे भी हम सीधा बात करेंगे। साचुरा रीज़ा पेरी मोहम्मद याकूब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए मतलब मैंने 12th साइंस के अंदर सेकंड रैंक हासिल किया हुआ है और आगे का गोल है नीट को क्रैक करना है, बस अब उसी के लिए मेहनत चल रही है। जी, कितनी कुछ मशक्क़त पड़ी इस जो है मकाम तक पहुंचने के लिए? आप एक घर के भी कामकाज को संभालना पड़ता है, बाहर की जो ज़िंदगी है व्यस्त है, दोस्त फ्रेंड सर्कल भी देखते हुए इस रैंक तक पहुंचना कितना हार्ड है, कितना मुश्किल है? देखिए मतलब हार्ड तो है, लेकिन इतना हार्ड अच्छा अल्लाह का शुक्र से मुझे नहीं हुआ, क्योंकि घर पे काम वाम मम्मी ने मुझे करवाया नहीं था, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी इसलिए। और सेकंड थिंग कि मैं जो जिस ट्यूशन में जाती थी हाउस ऑफ विजडम, वो भी हमारे मेमन का ही, उन्होंने फुल सपोर्ट किया है मुझे। हाउस ऑफ विजडम ट्यूशन है, उसमें हारून सर ने भी एक तो पहले मेरी मदद की। जब मैं 11th साइंस में आई तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा था सब कुछ, क्योंकि अचानक से सब, लेकिन हाउस ऑफ विजडम में से जो हारून सर थे उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने थोड़ा सा समझाया और फिर सब इजी लगने लगा। हाँ 11 बेशक 12 से हार्ड था, लेकिन बाद में सब एकदम बैलेंस में आ गया। स्टार्टिंग थी इसलिए हार्ड लगा, लेकिन बाद में एंडिंग तक तो वो सब बैलेंस में आ गया। अच्छा 11th में भी अच्छे मार्क्स हासिल हुए, 12th में भी अच्छे मार्क्स हासिल हुए। ऊपर से मम्मी ने भी जो हेल्प की थी मेरी, कि वो मुझे काम नहीं करने देते थे। हाँ समटाइम्स करना पड़ जाता था, लेकिन उन्होंने घर में कभी लड़का लड़की का भेद नहीं हुआ हमारे यहाँ। जब मेरा भाई खुद काम करता था, जब मैं पढ़ाई करती थी, वो भी 8th में है लेकिन वो फिर भी काम करता था, कभी कुछ भी मेरे मम्मी से हेल्प करा लेता था, क्योंकि मम्मी ज़्यादा कर नहीं पाते थे, तो वो खुद भी मेरा सपोर्ट करता था। सिर्फ मम्मी पापा नहीं, मेरा भाई भी मुझे सपोर्ट करता था। जी माशाल्लाह। चलिए अब इन लोगों के लिए दुआएं करिए कि आने वाली ज़िंदगी जो है इनकी कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। 10th में थर्ड रैंक पाने वाली जो बेटी है उनकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाइना फ़ारूक भाई मेमन है। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए मेरे माँ बाप ने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया है और मेरे घर में भी सब लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया है। मैं जहाँ पे भी रुकती हूँ मेरे को मोटिवेट करना, मेरे को सपोर्ट करना। 10th की एग्ज़ाम के एक दिन पहले मतलब मैं रो रही थी कि शायद बोर्ड है नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। बोर्ड सिर्फ नाम का है। 10th में बहुत ही इजी सिलेबस भी होता है, आप कवर भी करते हो, बट शुरू में जब 10th में दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बोर्ड एग्ज़ाम है, नहीं कर पाओगी, क्या होगा क्या है। बट बोर्ड एग्ज़ाम इतनी टफ़ नहीं है जितनी दिखती है। तो अल्लाह के मतलब अल्लाह से नमाज़ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि नमाज की पाबंदी थी मेरी, दुआ करना। फ़जर की नमाज़ तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि फ़जर की नमाज़ में जो भी दुआ मांगी जाती है वो अर्श पे जाती है और वो कबूल ही होती है। तो नमाज की पाबंदी रखनी चाहिए। अक्सर लोग 10वीं में आते हैं तो नमाज़ को छोड़ देते हैं, ऐसा समझते हैं कि मेरी पढ़ाई में थोड़ा मसला हो जाएगा, मैं नमाज़ को नहीं पढ़ सकती। बट ऐसा नहीं है, नमाज़ को भी साथ में रखना चाहिए। क्योंकि एक बात है जो मैं लेके चलती थी कि अल्लाह मतलब दीन पे चल के अगर तुम दुनिया को हासिल करना चाहते हो तो वो ज़रूर हासिल होगी। दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से हम थरादी मेमन समाज के एक प्रोग्राम में पहुँचे हैं, देख रहे हैं हमारी जो है आंखें दंग रह गई है और हमारे जो माइंड है उसकी सोच कहीं ना कहीं और भी आगे बढ़ गई कि आने वाले समाज में मुस्लिम समाज के बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन समाज की मेहनत है कि इस तरह के प्रोग्राम रखकर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। ऐसी ही एक बहन हमारे साथ यहाँ पर आयशा मेमन जो मौजूद है, जिनके प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात के अंदर फर्स्ट वो प्रोजेक्ट होगा जो हमारी मुस्लिम समाज से आती हुई एक बहन बनाएगी और उसका एक अपडेट वर्जन आने वाले दिनों में गुजरात राज्य को मिलेगा। सीधा हम आयशा मेमन से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आयशा मेमन एंड माय फादर इज़ गुलाम मुस्तफ़ा मेमन। अभी जो अल्ट्रासाउंड डिवाइस अवेलेबल है उनका एक अपडेट वर्जन मैं बना रही हूँ, जिससे पेशेंट को एक्यूरेट ट्रीटमेंट मिल सकता है। और ये पेटेंट मैं अपने नाम पर रजिस्टर करूँगी। मैं मुस्लिम कम्युनिटी की फ़र्स्ट गर्ल जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं इसमें आगे कामयाबी और हासिल करूँगी। ये मशीन जो है वो अभी से अपडेट वर्जन में बना है। इसमें मैं AI का यूज़ कर रही हूँ, जो अभी रेगुलर में AI का चल रहा है, जिससे अभी जो ह्यूमन एरर्स आ रही है वो मशीन के अंदर ह्यूमन एरर्स नहीं आएगी और जो पेशेंट को इससे जो नुकसान हो रहा था वो नहीं होगा।
तो पेशेंट को हम जो हो रहा था उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और ये हमारे फिजियोथेरापी थेरापिस्ट है, उनके लिए भी वर्कलोड कम हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड थेरापी को पर्टिकुलर एरिया पे 5 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में हम देते हैं, और जो मैंने डिज़ाइन किया उसके अंदर हमें सिर्फ मशीन को होल्ड करके रखना है और मशीन ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो इसमें थेरापिस्ट का भी लोड कम होगा और पेशेंट को भी अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा। ये जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसे मैं कई सारे और प्रोजेक्ट बनाऊंगी जिससे आने वाले टाइम में काफ़ी यूज़फुल होंगे और देश को इससे काफ़ी ही फ़ायदा होगा। हाँ, मैं भारत देश की उन्नति के लिए ये सारे काम कर रही हूँ, जिससे हमारा भारत और आगे बढ़े और इन सारी चीज़ों से हम मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ पाए। थरादी मेमन समाज के प्रोग्राम में जब हमारी टीम पहुंची तो ये देखा गया कि मुस्लिम समाज के बच्चे आजकल एजुकेशन में कितने आगे हैं और एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम कितनी हासिल कर रहे हैं। सीधा एक यहाँ पर मिसाल हमें दिखाई दी, एक बहन जो है जिन्होंने आलिमा का कोर्स किया और 5 साल में जो है आलिमा बनी। तो साथ ही में साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट्स है जो हाफिज़ कुरान हुए इतनी उम्र में और साथ में उन्होंने पढ़ाई भी की। तो ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो कहते हैं कि अब्दुल सिर्फ पंचर बनाता है, अब्दुल जो है गुनाहखोरी में आगे होता है, अब्दुल जो है चोरी और जो है मर्डर में आगे होता है। लेकिन नहीं, आज जो है मुसलमानों का कल्चर बदल गया है और मुस्लिम समाज एजुकेशन में और दीनी तालीम में आगे बढ़ा है। सीधा हम उन हाफिज़ कुरान से बात करेंगे कि क्या आपका नाम है, परिचय, आपने जो हिफ्ज़ किया है, क्या बच्चों को, पढ़ाई करने वाले बच्चों को मैसेज दोगे? साथ साथ में आपने दुनियावी तालीम भी हासिल की है, 10वीं कक्षा में पढ़कर अच्छा सा नंबर पाया है। मेरा नाम मेमन हंजला दिलावर हुसैन है। मैंने 10th क्लास में हिफ्ज़ क्लास ख़त्म कर दिया था। अभी मेरी नीट की प्रिपरेशन चालू है। मेरी 12th साइंस पास हूँ और फिर 12th साइंस पास हूँ, नीट की प्रिपरेशन चालू है मेरी। तो मेरा जो भी मकसद में जो इतना भी कामयाब हुआ, सारी चीज़ मकसद में हाफिज़ बना। मेरे बाबा ने मुझे मदरसे के साथ और स्कूल के साथ दोनों में मुझे कामयाब करने का बोला। बेटा दिन में तू कामयाब हो जाएगा तो तेरी दुनिया बन जाएगी। दिन में तू कामयाब तो आगे जाके दुनिया में तू आगे बढ़ के बड़े बड़े लोगों तक दिन की बात पहुंचा सके। कि मेरा जो पूरा मकसद, जो मेरे 12th साइंस पार करी, 10th में पूरा पार करा मैंने, तो सारा बदौलत मेरी हिफ्ज़ क्लास है कि मैंने अल्लाह को पकड़ा और अल्लाह की राह में चलता गया कि उसकी राह पे उसने जो बोला वो करता गया। तो अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा कि मेरे जैसे आज के नौजवान पढ़ाई में ज़्यादा जा रहे हैं, दिन को छोड़ रहे हैं। तुम दिन को साथ में लेकर चलोगे तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ने बोला कि जब तक तुम मेरे पे यकीन रखोगे पक्के दिल पे, मैं तुम्हारी हर दुआ कबूल करूँगा और तुम्हारे साथ चलता रहूँगा। तो मेरे जब अल्लाह पे यकीन रखा और अल्लाह के साथ अल्लाह की बदौलत 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी करी, कुरान शरीफ रोज़ हिफ्ज़ करता गया, दौर चालू हो गया, मदरसे जाता गया, तो अल्लाह ने मुझे नवाजा। मैं 10th क्लास में टॉप करा, 10th साइंस में टॉप करा और फिर अभी नीट की प्रिपरेशन चालू है मेरी। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, अभी जो नौजवान है उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम पढ़ाई करो, साथ में बड़े आगे बनो, वकील बनो, डॉक्टर बनो, मगर लेकिन अल्लाह के साथ तुम रहोगे, अल्लाह का साथ पकड़ोगे, उस पर यकीन रखोगे, उसकी नाफरमानी नहीं करोगे, उसकी बदौलत वो तुम्हें बहुत नवाजेगा। तुम अल्लाह पे यकीन रखो, उसकी नाफरमानी ना करो और उस पर यकीन रखो। और हो सके तो तहज्जुद की नमाज में उठ के अल्लाह से दुआ मांगे करो कि अल्लाह ये अपनी उम्मत का हाल क्यों है कि हमने ये दुनियावी माशरात में ज़्यादा फकर ये दिन को छोड़ दिया, हमने उसका साथ छोड़ दिया। अगर हम उसका साथ पकड़ लेंगे तो हमें कोई क्या कहते कोई हरा नहीं सकता। और जब ये मैंने पढ़ाई करी तो भारत देश में रहने वाला हूँ मैं, और भारत देश का मैं डॉक्टर बन के हिफ्ज़ क्लास करके दिन के साथ दुनिया का नाम रोशन करूँगा और भारत देश का नाम रोशन करूँगा। ये मैं खुद डॉक्टर याकूब मेमन बोल रहा हूँ, इसका सदर थरादी मेमन काउंसिल का प्रमुख हूँ। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम, और ख़ास तौर से ये इनाम वितरण का प्रोग्राम इसीलिए रखा जाता है कि उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनका हौसला अफजाई किया जाए और साथ साथ उनके यहाँ पर जो भी मौजूद है उन सब को उनको देख के वो बच्चों को वो एक होते हैं, वो हमेशा उनको भी अपने आप को आगे बढ़ाने की हमेशा खेवना होती है। उसके साथ साथ ये फ़ायदा ये होता है कि जो भी सुनते हैं यहाँ के आए हुए महानुभावों की बातें, वो सुन के उनके जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए, जिसकी वजह से हमें बच्चे आगे से आगे बढ़े और उनको खुद को इतना हौसला बुलंद हो कि वो हमेशा ये सोचते रहे कि हमारा भी इसी तरह से सम्मान हो और इसी तरह से हमें हमारी ज़िंदगी में ऐसे काम करें कि जिसकी वजह से लोग हमें पहचानें और आखिरत में भी उनको इसका बदला मिले। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुस्तफ़ा मेमन, राजू भाई के नाम से जानते हैं, दी अहमदाबाद थरादी मेमन काउंसिल का सेक्रेटरी हूँ। हमारे साथ ये हमारे एजुकेशन कमेटी ने जो प्रोग्राम आयोजित किया था,
इसका बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत सफल प्रोग्राम रहा। हमने केजी से लेके डॉक्टर से लेके आलिम कारी सब बच्चों को इनाम से नवाजा। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं, जिससे बड़े बच्चे एजुकेशन में बढ़े और अच्छी तालीम हासिल करें। और इसकी तरफ से हमारी जमात से पूरी कोशिश रहती है हमारा कोई भी बच्चा पढ़े बिगड़ ना रहे। और जो भी बच्चे को कुछ भी फीस चाहिए या उसको स्कॉलरशिप चाहिए या डॉक्टर बनने के लिए कुछ हेल्प चाहिए, हमारी जमात पूरी तरह से हेल्प करती है। और हमारी जो आज एजुकेशन कमेटी ने प्रोग्राम रखा है उसके लिए मैं एजुकेशन कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मेमन है। ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो है उसमें हमने 257 स्टूडेंट्स को प्राइज़ दिया और ये प्राइज़ जो है वो केजी से लगा के कॉलेजेस तक दिए। और ये जो है हम लोग जो रेंज रखी हमने, इवन केजी वाले बच्चों का भी 400 से हमने स्टार्ट किया और ये रेंज जो है वो 2500 तक हमने रखी। हमने सिल्वर कॉइन भी दिए उनको, मेडलिस्ट जो होता है उनके जो है वो ज़्यादा एक्टिवेशन है इसलिए वो भी हमने किया। और ये सब पूरी हमारी टीम है, हम 8 मेंबर हैं। मैं रफ़ीक मेमन, फिर हमारे जाकिर सर है, फिर डॉक्टर आसिफ है, फिर मोइन है, फिर बिलाल भाई हैं, फिर इलियास भाई झमझम हैं, फिर रिजवान भाई हैं। ये 8 की टीम ने एक कंबाइन वर्क किया। इवन लास्ट 5 to 10 डेज जो है वो रिगरस वर्क किया। इवन कलेक्शंस के लिए भी हम लोग गए और बहुत सारों ने हमको सपोर्ट किया। और इस तरह से और ये यहाँ हमारा प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता। हम एक्चुअली जनवरी फरवरी के अंदर भी खेल फेस्ट करेंगे, फिर इसके बाद में प्राइज बुक्स जो है वो देने वाले हैं, फिर सेमिनार है, एग्ज़ाम रिलेटेड भी करेंगे। और इस तरह से कम्युनिटी का हमको सपोर्ट मिलता रहता है। और ये हमको लग रहा है कि हमको ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हमको ये काम के लिए नवाजा है, तो क्यों ना हम करें। ये हमारी जवाबदारी का पार्ट है, तो हम सब ये मिल के कर रहे हैं काम और सबका सपोर्ट रहेगा। वी कैन डू बेटर फॉर दैट। और यही बच्चे अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े तो ऑब्वियसली देश के लिए एक हमारे लिए प्राइड है कि इंडिया का डेवलपमेंट ये हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस होना चाहिए और हमारा मेन एम यही है कि देश को हम एक इस लेवल पे पहुंचाएं। थैंक यू। चलिए, एक बहुत ही बढ़िया उम्दा मिसाल दी, एक मोटिवेशन मैसेज है उन बच्चियों के लिए कि दीन और दुनिया को अगर साथ लेकर चलना है तो दीनी तालीम और नमाज को साथ लेकर चलना चाहिए। जिस तरह से इन तीनों बच्चियों ने कामयाबी हासिल की है और पूरे मेमन थरादी मेमन समाज के नाम को रोशन किया, इनके माँ बाप के नाम को रोशन किया है और आने वाले दिनों में देश की उन्नति के लिए पढ़ाई कर रही हैं। ऐसे ही जो है दूसरे बच्चियाँ हैं उनको भी इन्होंने एक अच्छा सा मोटिवेशन मैसेज दिया है। तो आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि और भी एजुकेशन में समाज के लोग आगे आए और इन बच्चों की तरह कामयाबी की तरफ आगे बढ़े।